अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान तो नहीं बोलता हूँ, जमात के जिम्मेदारान, सभी का नाम लेना मुनासिब नहीं क्योंकि मुख्तसर वक्त में मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। आज जिस मौजू पर ये मीटिंग है उसका इल्म तो हमें है नहीं, उसका इल्म तो हमारे अली जनाब इम्तियाज जलील साहब को ही है। मौजू से हटके दो तीन बातें जो मेरे जहन में है मैं बता दूं कि औरंगाबाद की तारीख में अगर किसी सियासी जमात ने तरक्याती काम किया उसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पिछले 11 वर्षों में मजलिस ने शहर के खदीम इलाकों में जो काम किए उसमें हमारे एमपी, हमारे एमएलए अली जनाब इम्तियाज जलील साहब की सरपरस्ती में तमाम कारपोरेटर्स, हमारे वर्कर्स, जिम्मेदारान, ओहदेदारान तमाम ने काम किया अपने अपनी सतह पे जो मुनासिब हो। खास बात यह है कि 5 वर्ष पहले कारपोरेशन की बाटी खत्म हो गई और उसके बाद हमने देखा कि कारपोरेशन में ना तो कभी कोई शिवसेना का कारपोरेटर देखा गया, ना कोई बीजेपी का कारपोरेटर था। अगर कोई था वहां पर तो मजलिस के कारपोरेटर और मजलिस के वर्कर, मजलिस के ओहदेदारान और मेरे और आपके कायद इम्तियाज जलील की सरपरस्ती थी। आपको एक बात बता दूं, मैं बड़े फखर के साथ कहता हूं कि दोनों नशिस्तें, असेंबली की दोनों नशिस्तें हमने जीती है। ये बदमाशी है, बेईमानी है कि हमें हराया गया। पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह 75 लाख वोटों का डिफरेंस किया गया था, उसमें औरंगाबाद की दोनों सीटें थी। मैंने और नासिर भाई ने इस सिलसिले में हमने मालूमात जब निकाले तो नासिर भाई की सीट 7,000 वोट से और इम्तियाज जलील साहब की सीट 11,000 वोटों से जीती हुई है। कि हमारी बेईमानी है, हमारे साथ की गई बड़ी बेईमानी है। चलो इस मौजू से हटते हुए मैं कुछ नई बातें करता हूं कि अदब कैसा होता है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये मौजू क्या है। मैं आपको एक लतीफा सुनाना चाहता हूं कि खातून, बड़ा गौर से सुनो, काम की चीज है। खातून दुआ करती है कि या अल्लाह मुझे जो औलाद हो वो बड़ी अदब और एहतराम वाली रहे, लिहाजा उसकी ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी कर देते। उसे जो बच्चा पैदा होता है वो बड़ा होके हर गली में जाते आते सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम करते फिरता। उसकी पड़ोसन को बड़ा टेंशन आता है कि यार इसको बड़ा अदब वाला बच्चा हो गया, काश मेरे को भी ऐसा बच्चा हो जाए, इससे थोड़ा अदब वाला तो मजा आ जाएगा। होता यह कि उसने भी दुआ कर दी कि या अल्लाह मुझे भी ऐसे ही बच्चा दे, बल्कि इससे थोड़ा आगे वाला दे। और इत्तेफाक ऐसा होता है कि अल्लाह ताला उसे दो बच्चे देने का फैसला करता है, लेकिन उसकी डिलीवरी 9 महीने के बाद 10वां महीना भी लग जाता तो होती नहीं। बाद में डॉक्टर्स जाके पता लगाते कि वजह क्या है, तो मालूम पड़ता है कि भाई दोनों बच्चे अंदर से पहले आप कर रहे थे। तो ये इस तरह के मामला, मैंने ये मौजू इसलिए छेड़ा है कि हमारे पास सियासत में अक्सर ऐसा होते आया है कि पहले आप में हमारा काम खराब होता। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि हमारे नासिर सिद्दीकी साहब मौजूद है, असरार साहब मौजूद है, यहाँ पर समीर साजिद बिल्डर मौजूद है। ये लोगों ने जो काम किया, मैं चाहता हूं कि एक जबरदस्त तालियां बजाए। इन्होंने एक तारीख मुरक्कब की औरंगाबाद। पर्सनली इसलिए भी कहता हूं कि वाडी जाने के बाद बार बार किसी भी मौजू पर किसी भी इलाके में जाकर अपनी बात रखना और उसको मनवाने की कोशिश करना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं समझता हूँ कोई भी सियासी जमात इस तरह का काम नहीं करती। ये देन तो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने औरंगाबाद में दी है कि औरंगाबाद में सियासी इत्तेहाद पैदा हुआ। आप जानते, भले हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन हार दिया, असेंबली का इलेक्शन हार दिया, लेकिन हम औरंगाबाद के लोगों के दिलों को जीतने में कामयाब रहे। आप जानते हैं कि इम्तियाज जलील साहब की जो लोग खतर करते हैं, जब हम उनके साथ में जाकर बेरून शहर में देखते हैं तो उनके साथ सेल्फी लेने को लोग तड़पते हैं। परसों ही परवनी में मैंने देखा कि इम्तियाज जलील साहब भी क्या, नासिर सिद्दीकी साहब भी क्या, समीर साजिद बिल्डर भी क्या, लोग इनके दीवाने। और ये देन सिर्फ मजलिस की वजह से, दूसरी पार्टी में भी बहुत से लीडर है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्हें कोई इतनी मोहब्बत करता है। कहते ना कि चिरागों की हिफाजत करते करते हवा को रुख बदलना आ गया है और कहां तक आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना आ गया है। तो ये दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह की ज़ात से
कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन आसान तो नहीं है। आपको एक बात बता दूं कि 4 हलकों में 40,000 वोटों का फासला है। 40,000 वोटों में कम से कम 15 से 20,000 15,000 वोट हमको लेना है जीतने के लिए। हर सीट के ऊपर कुछ बदमाशी हमारे साथ कारपोरेशन की इंतजामिया करेगी, ऐसे वार्ड जोड़ने की कोशिश करेंगे कि इनकी सीटें ना आए। अब हमें वहां पर बहुत समझदारी से काम करना होगा, क्योंकि कुछ इलाकों में जैसा अच्युत नाइकवाड़ी की एक सीट है, उसको सीटों में डिफरेंस कर दिया तो वो हमारी एक सीट कम हो जाएगी। गप्पू कुरैशी की जो सीट है उसे सीट कम अगर उधर डाल दिए तो वही कम हो जाएगी। बहुत से इलाके हैं जहां पर हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए बड़ी संजीदगी के साथ इस हालात का मुकाबला करने के लिए ऐसे उम्मीदवार जो माशी तौर पर भी मजबूत हो, सियासी तौर पर मजबूत हो और पार्टी की तरफ से उन्हें पूरी ताकत पीछे से दी जाए तो इंशाल्लाह हम 25 का नहीं 30 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उसके लिए बड़ी समझदारी से दिलों को मिलाकर मुत्तहद होकर आपसी रंजिशें खत्म करके एक चिट्ठी आ गई है मोहब्बत भरी, तो इंशाल्लाह बात को मैं यहाँ पर खत्म करूंगा। कुछ और बढ़ गए अंधेरे तो क्या हुआ, शायर कहता है कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए शहर से। खुदा हाफिज।